है बच्चे, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल कुमार फ्रॉम मधेपुरा। आइए पढ़ते हैं, हम वॉल्यूम पढ़ते हैं। पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं वॉल्यूम, घन की, घनाभ की, बेलन की वॉल्यूम पढ़ चुके हैं। अभी पढ़ते हैं हम गोला की वॉल्यूम। किसका पढ़ते हैं? गोला की वॉल्यूम पढ़ते हैं। किसका पढ़ते हैं? गोला। गोला का आयतन क्या होता है? हम वैसे पढ़ते हैं, वॉल्यूम पढ़ते हैं। गोला, ठीक है बच्चे। गोला, बच्चे आप लोग को क्या होता है? गोला नाम सुनते ही आप लोग को सर में दर्द हो जाता है। सर में दर्द आपको नहीं लेना। गोला आपको समझना है, गोला होता है क्या। क्या समझना? आपको गोला समझना है। गोला नाम लेते हैं, आपके माइंड में क्या आ जाता है? गोल। गोल दैट मीन्स सर्कल। क्या आपके माइंड में क्या आ जाता है? सर्कल पे फिर आप सोचने लगते हैं सर्कल क्या होता है। ठीक, यदि आप सर्कल अच्छे तरीका से समझ लेते तो आपको वहां फिर गोला समझने में आपको बहुत बहुत आसान आपको होता है। क्या होगा? गोला समझने में आपको आसान होगा। आप ये पहले आकार में कि शेप एंड साइज में आकार क्या होता है, उस दोनों में फर्क आप देख लीजिए। गोला क्या होता है, वृत्त क्या होता है। गोला के अंतर क्या होता है और वृत्त क्या होता है। चलिए, आप यहाँ पे वृत्त की बात करें तो वृत्त में आपको क्या होता है? जो एक गोल होता है, क्या हो गया? वृत्त में मेरा आ जाएगा, क्या होगा? जो गोल होगा तो क्या होगा? मेरा वृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृत्त हो जाएगा वो, राइट। गोला क्या हो गया? गोला भी ये गोल होगा तो उसमें में हम क्या कर देंगे? ये गोला। इसमें उसमें फिर डिफरेंस कहां का आया? चलिए बच्चे, थोड़ा सा एक डिफिनेशन देख लीजिए मेरा क्या होता है वृत्त का। बहुत सारे बुक में वृत्त का डिफाइंड नहीं क्या होता, सिर्फ वहां पे बोला रहता है क्या, जो गोल होता है तो उसे क्या कहते हैं? हम वृत्त कहते हैं। जो गोल होता है उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। यदि टीचर अच्छे से बच्चे को नहीं समझाते हैं वृत्त और गोला में क्या अंतर है, डिफाइंड ही नहीं करते बहुत सारे टीचर वृत्त का। अभी तक डिफिनेशन कहीं तो बुक में भी नहीं दे रखा है, नहीं तो आपका कोई टीचर जल्दी बताने में सक्षम होते हैं। जो वेल क्वालिफाइड टीचर होते तो वो लगभग में बता देंगे, नहीं बार बताते हैं कि वृत्त क्या होता है। वृत्त का डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। वृत्त क्या होता है? लिख देते हैं, वन पॉइंट फिक्स्ड, वन पॉइंट फिक्स्ड। क्या है? वन पॉइंट फिक्स्ड, another point, one point fixed, another point is movable, one point fixed, another point is movable with constant distance is called सर्कल। क्या अभी हम बताएं डिफाइन क्या है सर्कल का? वन पॉइंट फिक्स, अनदर पॉइंट इज मूवेबल विथ कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड सर्कल, इज कॉल्ड सर्कल। ठीक है बच्चे, क्या बोला है? एक पॉइंट, वन पॉइंट फिक्स, यानी एक बिंदु तो फिक्स्ड हो। वन पॉइंट इज फिक्स्ड, वन पॉइंट फिक्स्ड, वन पॉइंट इज फिक्स्ड, राइट। वन पॉइंट क्या रहेगा आपका? फिक्स रहेगा। अनदर पॉइंट इज मूवेबल विथ कांस्टेंट डिस्टेंस। अनदर पॉइंट, कोई दूसरा पॉइंट मूव कर रहा है या पॉइंट्स होगा। अनदर पॉइंट्स इज मूवेबल, इज नहीं होगा, आर मूवेबल होगा। वन पॉइंट फिक्स्ड, वन पॉइंट तो क्या फिक्स है। अनदर पॉइंट्स आर मूवेबल विथ कांस्टेंट डिस्टेंस। कोई दूसरा पॉइंट मूव करे, कोई दूसरा पॉइंट मूव करे एक निश्चित दूरी के साथ। कोई दूसरा पॉइंट फिक्स कर मूव करे एक निश्चित दूरी के साथ, तो क्या हो जाएगा हमें? तो हमें क्या हो जाएगा? एक पॉइंट तो ये आपका फिक्स है, ये पॉइंट आपका क्या है? फिक्स्ड है। दूसरा पॉइंट मूव कर रहा है, दूसरा पॉइंट आपको क्या कर रहा है?
मूव कर रहा है, वन पॉइंट फिक्स, अनदर पॉइंट मूवेबल, दूसरा पॉइंट आपका क्या हो रहा, मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट डिस्टेंस, विथ क्या है, कांस्टेंट डिस्टेंस, कांस्टेंट मतलब एक निश्चित दूरी के साथ। यदि आप इसका दूरी ले लेते हैं, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, तो इसका भी दूरी क्या होगा, 5 ही सेंटीमीटर होगा, इसका दूरी होगा 5 ही सेंटीमीटर होगा, इसका दूरी होगा, यदि हम मेजरमेंट कर लेते हैं तो 5 ही सेंटीमीटर का है, राइट। तो आपको क्या बोले, वन पॉइंट फिक्स, अनदर पॉइंट मूवेबल विथ कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड सर्कल, राइट। यानी क्या हुआ, एक बिंदु स्थिर हो, दूसरा बिंदु घूम रहा हो, किसके साथ घूम रहा, एक निश्चित दूरी के साथ घूम रहा। जब इस प्रकार से होता है तो हमें क्या कहलाता, सर्कल कहलाता है। क्या कहलाता, सर्कल कहलाता है। ओके बच्चे, ये क्या हो गया आपका सर्कल। आप सर्कल का डिफाइन आप जान गए। सर्कल क्या हुआ, जो गोल हुआ क्या हो गया, सर्कल हो गया, ठीक। वही गोला क्या हो गया, गोला में भी गोल होना चाहिए, ठीक है, गोल होना होगा, सेम सर्कल के साइज का होगा। लेकिन इसमें क्या है, गोला में अंदर में मटेरियल भरा हुआ है। मटेरियल क्या हुआ, भरा हुआ। जब भरा हुआ रहेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा। जिसमें भरा हुआ नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, आपका वृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका वृत्त हो जाएगा। चलो ये भरा हुआ है, किस टाइप का होना चाहिए, कैसे आप समझेंगे, भरा भरा हुआ तो ये गोला होगा। इसका कुछ एग्जांपल भी तो आपको चाहिए। एक ले लो आलू। आलू क्या होता है, कुछ आलू क्या होता है, गोल होता है। लेकिन आलू गोल को काटोगे तो अंदर में क्या होगा, मटेरियल उसमें क्या रहता है, खाने वाला पदार्थ भरा हुआ रहता है, ठीक है। जो भरा हुआ रहता है वो क्या हो जाएगा, फिर गोला का जाएगा। फिर मटर का दाना ले लो, मटर का दाना जो गोल होगा क्या होगा, अंदर में मटेरियल भरा हुआ रहेगा, वो हो जाएगा। सेब ले लो, सेब ले लो, संतरा ले लो, यानी जितने भी गोल है उसके अंदर मटेरियल यदि भरा हुआ है तो क्या हो गया, गोला हो गया। क्या हो गया, गोला हो गया, ठीक है बच्चे। चलिए, आपको मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा वृत्त का आकार क्या होता है वहां पे, फिर गोला का आकार क्या होता है ये भी आपको समझ में आया। ये आपको शेप में आ गया समझ में, इस किस टाइप का होता है, गोल होता है, ये भी गोल होता है। गोल होता है तो इसमें भरा हुआ है तो ये क्या होगा, गोला। यदि खाली है तो वो क्या हो जाएगा, फिर वृत्त हो जाएगा। चलिए बच्चे का आप देख लीजिए। एक बच्चे है, एक बच्चे से जो बड़ा कुछ हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, दैट मीन जो इसका जवान हो जाता है, वो बच्चे खेलते हैं। एक छोटा बच्चा जो कि 2 साल 3 साल के बच्चा को हम गेंद खरीद के देते हैं, वो बच्चा क्या होता है, एक 11 12 15 साल के बच्चा जो गेंद खरीद देते हैं वो किस टाइप का होता है। ये बच्चे को गेंद हम देते हैं 5 रुपया खरीद करके, गेंद इसको 5 रुपया देते हैं। इन बच्चे के लिए हम गेंद खरीदते हैं तो इसको हम 500 रुपया के गेंद खरीद के देते हैं, 500 रुपये का देते हैं गेंद। इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये प्लास्टिक का बना हुआ रहता है जो कि सिर्फ इतना बड़ा तो रहता है, बड़ा साइज तो रहता है, ये बड़ा साइज रहता है, लेकिन इसके अंदर ये खाली रहता है। ये 500 रुपया खरीद के देते हैं, ये रबर का बना हुआ रहता है, इसके अंदर मटेरियल पूरे क्या आता है, भरा हुआ रहता है। क्या होता है, भरा हुआ रहता है। आप लोग देखे होंगे तो यहाँ तक कि आपकी कहानी समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चे। देखते हैं और रिलेशन देखते हैं, आपको समझ में आ गया। और रिलेशन क्या देखते हैं हम, और रिलेशन क्या देख लेते हैं इसका। चलिए, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है आपको, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल नहीं होता तो इसमें क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। इसका क्या आएगा, आयतन। इसका आयतन क्या होगा, पाई आर क्यू आ जाएगा। इसका आयतन क्या हो जाएगा, गोला का आपको आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर क्यू, ठीक है बच्चे। इतना तो इसका आयतन हो गया। इसी के साथ आपका मल्टीप्लाई है 4/3। गोला का यदि आयतन की बात करें, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, पाई आर क्यू। उसके साथ और थोड़ा सा याद कर लो
क्या करना, 4/3 इसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा। ठीक है, इसका आयतन में, गोला का आयतन में। ठीक है बच्चे, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, जितना वृत्त का क्षेत्रफल होगा, जितना वृत्त का क्षेत्रफल होगा उतना गोला क्या होगा, उससे 4 गुना ज्यादा आपका इसका क्षेत्रफल इतना है, तो इसी का गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। क्या निकल जाता है, यदि आप पाई आर स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करते तो आपको क्या आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यदि हम यहीं पर गोला का आयतन इतना, आधा गोला पूछेगा, आधा मतलब इसको गोला को आधा आधी काट लो, उसका क्या करेगा, उसका आयतन निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, इसमें 2 से भाग कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इसको 2 से भाग दे दोगे क्या होगा, अर्ध, क्या अर्ध गोला का आयतन का, कुछ भी मत करो, अर्ध आधा गोला पूछा, अर्ध गोला, अर्ध गोला मतलब क्या हुआ, आधा गोला, क्या हो गया, आधा गोला। आधा गोला का आपका आयतन पूछ रहा है, तो पूरा आयतन क्या है, 4/3 पाई आर क्यों, इसमें क्या करना, आधा करना। कोई भी चीज को आधा कैसे करते हैं हम, जितना भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, उसमें सिर्फ हमको क्या करना रहता है, 2 से भाग देना रहता है। जब हम किसी चीज में 2 से भाग दे तो क्या हो गया, अर्ध गोला का आयतन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा आपका, अर्ध गोला का आयतन। यहाँ कर लो ना, 4/3 पाई आर क्यूब। जब इसमें पूरे हॉल में 2 से भाग दे दोगे तो क्या निकल गया, 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यू निकल के आएगा, नीचे में 2 से भाग लेगा, 2 2 दूनी 4, ये क्या निकल के आ गया, 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्या हो गया, अर्ध गोला का आयतन। क्या वो निकल के आ गया आपका, अर्ध गोला का आयतन आपका निकल के आ गया। ठीक है, क्या निकल के आता, अर्ध गोला का आयतन, अर्ध गोला का आयतन, अर्ध गोला का आयतन आपको क्या निकल के गया, 2/3 पाई आर क्यूब। क्या निकल के आ गया आपका, 2/3 पाई आर क्यूब, अर्ध गोला का आयतन आपका निकल के आ गया। ठीक है बच्चे, आप अच्छे समझ लीजिए, वीडियो को बार बार रिप्ले करके देख के सीखिए क्या होता है वृत्त, क्या होता है गोला। ठीक है बच्चे, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छे लग रहे तो अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक्स, बाय।